वेलकम स्टूडेंट्स। आइए, हमने पिछले दिनों डे 3 तक का काम किया और अब हमारे पास काइनेमेटिक्स मोशन इन 2 and 3 डायमेंशंस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को करने का टाइम आ गया है। आइए अब हम उन्हीं की बात करें। पहला क्वेश्चन देखिए, ये 2019 का है। मैं आपको फिर याद कराऊं, 2019 में 2 पेपर हुए थे। एक पेपर एज यूजुअल मई में हुआ था और दूसरा पेपर, क्योंकि उस समय उड़ीसा में साइक्लोन आ गया था, तो दूसरा पेपर 1.5-2 महीने बाद हुआ था, जून में। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा कि पर्सन जो ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, वेलोसिटी v1 और डिस्टेंस x दिया है, लेकिन दोनों बार इसका डिस्टेंस x ही है, x1 x2 नहीं है। आपको याद है, इस प्रकार के लिए हम स्ट्रेट अवे फॉर्मूले का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जो आपको ध्यान होगा वो हमारे पास नंबर 4 उसका आंसर आ जाता है। परंतु यदि आप चाहें हम उसको दोबारा से इस समय आपके सामने सॉल्व करेंगे। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम विल बी द एवरेज वेलोसिटी, राइट। तो देखिए, हमारे पास v1 t1 x है और v2 t2 भी x है, तो मैंने इससे दोनों का टाइम निकाल लिया। एक का टाइम x बाय v1 आया और दूसरे का टाइम x बाय v2 आया। तो टोटल टाइम मेरे पास t1 प्लस t2 होगा, जबकि टोटल डिस्टेंस मेरे पास 2x हो जाएगा, x पहले और x बाद में। अब हमने इसको डिवाइड कर दिया, एवरेज वेलोसिटी इस तरह निकलेगी। मैंने इनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरे पास 2x v1 v2 अपॉन x टाइम्स v1 प्लस v2 आ गया। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। उसको इनवर्स जैसी करेंगे तो मेरा आंसर 2 अपॉन v इज इक्वल टू 1 बाय v1 प्लस 1 बाय v2 आ गया। ये क्वेश्चन जिन्होंने मेरा थ्योरी का वीडियो देखा होगा, उसमें स्ट्रेट अवे मैंने ये फॉर्मूला दे रखा है, तो उसको फॉर्मूले को थोड़ा हिलाया तो ये फॉर्मूला बन गया। ये 2019 का हमारे पास क्वेश्चन था। आइए अब 2019 के दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए इसको। आइए, अब प्रश्न इसमें यह है कि एक आदमी जो है एक कॉइन को छोड़ता है और दूसरे केस में जब एलिवेटर मूव करता है तो कॉइन को छोड़ता है। देखिए, एलिवेटर को मूव चलते हुए ये कहा गया ये यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जब मूव करता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट में और टाइम में, इसीलिए t1 इक्वल्स टू t2 आएगा। फर्क कहां पड़ता है? जहां पर एक की वेलोसिटी दूसरे की वेलोसिटी से एक्सेलरेशन दोनों में अलग अलग होता, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम्स वाला काम हो जाता। लेकिन इसमें हमें कुछ नहीं सोचना, दोनों केस में टेम आ जाएगा। सो इसमें इजियर टू यूज concept of relative velocity. जब both are moving with same speed, it is as good as both are at rest. So meeting point may be different again for person viewing from outside, but otherwise टाइम टेकन विल बी सेम। बाहर के आदमी के लिहाज से कहां मिले ये फर्क जरूर पड़ जाएगा। मैंने ऐसे 3-4 क्वेश्चन आपको पहले भी सॉल्व करके बताए हैं, कहां मिलेंगे ये फर्क पड़ जाएगा बाहर वाले के लिए, अंदर वाले व्यक्ति के लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके लिए आप इस बात को निश्चित रूप से लिए, हमारे पास टाइम कंजम्पशन दोनों की सेम होने वाली है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पिछला क्वेश्चन 4 नंबर का था, स्ट्रेट फॉर्मूला बेस्ड, ये स्ट्रेट कॉन्सेप्ट बेस्ड। तो 4 + 4 8 मार्क्स आपके पास आ चुके हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखिए, इसमें लिखा, ये देखिए, ये 2 डायमेंशन का क्वेश्चन अब फिर से आ गया। वो 1 डायमेंशन के दोनों क्वेश्चन है, ये 2 डायमेंशन का आ गया। कहता है एक स्विमर है, इसकी स्पीड आपको दे रखी है और पानी की स्पीड भी दे रखी है जो कि ईस्ट में जा रहा है। अब इफ ही स्टैंडिंग ऑन साउथ बैंक, वो दक्षिण वाले बैंक के ऊपर, और उसको शॉर्टेस्ट पाथ में जाना है। अब याद करिए, जब कॉन्सेप्ट में कराया गया था तब आपको बताया था शॉर्टेस्ट पाथ के लिए उसको थोड़ा टेढ़ा चलना पड़ेगा, खुद की कोशिश थे ताकि रिवर उसको सीधा कर दे और उसके बाद वो स्ट्रेट अवे ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचे। यही क्वेश्चन है। अब आप देखिए, इसको डायग्राम समझते हैं। हमने ये बना दिया नदी को और ये सीधा वो जाना चाहता है, व्यक्ति की वेलोसिटी यहां पर है और हमारे पास
बीच में क्या है, ये नदी चल रही है, ईस्ट की डायरेक्शन में बना दी, इसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकंड उस आदमी की स्पीड है, बोट की स्विमर की स्पीड है, और 10 मीटर पर सेकंड ये है। अब 20 मीटर का जो कंपोनेंट है, जो 20 मीटर का कंपोनेंट रिवर के परपेंडिकुलर जाएगा वो तो रिवर को क्रॉस कराएगा, लेकिन जो 20 मीटर पर सेकंड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट होने वाला है उस कंपोनेंट को 10 मीटर पर सेकंड के बराबर होना पड़ेगा, तभी और तभी वो व्यक्ति सीधा आगे पहुंच पाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसका एंगल थीटा ले लिया। अब ध्यान दीजिएगा 20 साइन थीटा को 10 होना पड़ेगा, तभी एकमात्र इसने टाइम हमसे नहीं पूछा। अगर टाइम पूछा होता तो शायद हमें करना पड़ता 20 डिवाइड बाई 20 कॉस थीटा, लेकिन वो हमसे नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया सीधा जाने के लिए एंगल बताइए, तो एंगल 20 साइन थीटा इक्वल टू 10 आ गया, साइन थीटा 0.5 आ गया, और आपको इतना याद होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, साइन थीटा हाफ माने 30 डिग्रीज है, तो इसके लिए इसका आंसर 30 डिग्रीज टुवर्ड्स वेस्ट आ गया। अब कई बार क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है रिवर के बैंक से वो कौन सा एंगल बनाए, तो एंगल 120 बन जाएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा उसने क्या पूछा है, ही शुड मेक स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। आपने जो परपेंडिकुलर वाली ये लाइन है, आपने इससे एंगल पूछे, इसलिए हमने थीटा यहां लगाया। अगर इस लाइन से पूछता तो मेरा थीटा में 90 इसमें जुड़ जाता और एंगल मेरा 90 प्लस 30 120 आता। आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ये भी आपका 4 नंबर का सिंपल क्वेश्चन माना जाएगा। आइए अब एक पार्टिकल पढ़ लीजिए। इस क्वेश्चन को मैं हमेशा बताता हूं, मेरे क्वेश्चन को करने का ढंग क्या है, आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद आपने क्या करना है, खुद करने की कोशिश करें, तो उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। आशा है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। अब आप देखिए, अब हमारे पास ये क्या बोलता है, nth राउंड में वेलोसिटी v0 है। हमारे पास इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं, या तो हम सारी चीजों को लीनियर मोशन में कन्वर्ट कर लें और फॉर्मूला लगाते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, तो उसमें a हमारा लीनियर एक्सेलरेशन आएगा, फिर उससे हम एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल लें, या हम सीधा ही एंगुलर एक्सेलरेशन का एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। आपको पता है बॉडी रेस्ट से शुरू हुई है और रेडियस r है, तो इसकी वेलोसिटी v0 हुई है nth राउंड में, तो nth राउंड में इसकी एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगी v0 बाय r, बिकॉज v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो ओमेगा इज v0 बाय r। ये डेटा मुझे दिया हुआ है, और चक्कर कितने लगाए nth राउंड में, तो हमारे पास उसको हमने 2 पाई n करना है थीटा, ये क्योंकि मैं सब चीज एंगुलर मोशन में कर रहा हूं। अगर लीनियर में करना पड़ता तो 2 पाई r इंटू दैट वैल्यू होती, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, सीधा वैल्यू पुट करेंगे, तो v0 स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इंटू 2 पाई n। आपको निकालने की वैल्यू किसको है, एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट मींस आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा की। तो अब हम इसमें अल्फा को एक तरफ कर लेंगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे, v0 स्क्वायर अपॉन 4 पाई n r स्क्वायर। आपके पास ये वैल्यू आ गई जो आपके पास ऑप्शन में भी है, राइट। ये क्वेश्चन भी आप सिंपल ही मानिए, इसमें कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as का भाई फॉर्मूला जो कि एंगुलर में यूज करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा फॉर्मूला याद होना चाहिए, और v इक्वल्स टू r ओमेगा। इतनी चीजें अगर आपको याद रहेंगी तो आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। तो मैं समझता हूं ये चौथा क्वेश्चन भी आपने देख लिया। अब चौथा क्वेश्चन था कि 2019 का ही क्वेश्चन है ये वाला। अब हम एक क्वेश्चन और देखेंगे जो 2019 का ही है। तो ये हमारे पास आपकी जानकारी के लिए 5वां क्वेश्चन है। ये बात नहीं है कि एक ही पेपर में 5 क्वेश्चन आए हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया, देयर आर 2 पेपर्स, 1 इन द मे मंथ, 1 इन द आफ्टरवर्ड्स ड्यू टू उड़ीसा साइक्लोन। तो उसके लिए 2 पेपर होने की वजह से दोनों में, एक में 3 क्वेश्चन आए हैं, एक में 2 क्वेश्चन आए हैं, और हम इसको निकालेंगे। पढ़िए अब क्वेश्चन फिर से। आइए, अब क्या कहता है, ए और बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, मतलब इसमें एंगुलर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है, तो ठीक है, इसकी वेलोसिटी नहीं बदलेगी। अब इसने स्पीड बता दिया va और vb है, और रेडियस ra बाय rb कह रखा है। अब
दूसरी बात इसने बड़ी इंपॉर्टेंट कही, इस पे ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन इज सेम और एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है, ओमेगा ए और ओमेगा बी की रेशियो पूछ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा, टाइम पीरियड और ओमेगा के बीच में देखिए टाइम पीरियड दो तरीके से निकल सकता है, 2 पाई आर अपॉन वी, और आप v इज इक्वल टू आर ओमेगा का यूज करें, उसके बाद आप एंगुलर की वेलोसिटी निकालें। लेकिन मैं आपको बताऊं दूसरा तरीका बहुत आसान सिंपल, आप 2 पाई बाय ओमेगा याद रखिए। अब इसमें ये क्या बोल रहा है कि दोनों के केस में टाइम पीरियड रोटेशन का सेम है, माने टी सेम है। अब इस क्वेश्चन में तीन तो चीजें हैं, टी, 2 पाई और ओमेगा, और अगर आपके पास टी कांस्टेंट है, 2 पाई परमानेंटली यूनिवर्सली कांस्टेंट है जो कभी नहीं बदल सकता, ओनली चीज आपके पास वेरिएशन वाली ओमेगा बचती, लेकिन क्योंकि टी कांस्टेंट है ओमेगा को भी कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो आप कह सकते हैं ओमेगा विल आल्सो बी कांस्टेंट, सो रेशियो विल बी, टाइम पीरियड इज सेम, ओमेगा विल बी सेम, हेंस रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी 1:1। ये VA और RA सिर्फ ये देखने के लिए लगा दिया कि आप इसके झंझट में फंसते तो नहीं हैं। तो ये थे हमारे वो क्वेश्चन जो आपके सामने 2019 के अंदर आए हुए हैं। आइए अब लगे हाथ एक क्वेश्चन जो थोड़ा टफ मैं कह सकता हूं इनके कंपैरिजन में, और जो 2018 में आया है, इनके कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ क्वेश्चन जो 2018 में आया, आइए उसको भी देखते चले, और उसको मैं आपको दो अलग अलग मेथड से भी सॉल्व करवाऊंगा। ये देखिए क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन पढ़िए। समझ गए आप क्वेश्चन? अब हमारे पास फोर्स QE है, वो इलेक्ट्रिकल है, लेकिन वो हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि फोर्स या तो आपने रखी है या आपने डायरेक्शन रिवर्स कर दिया। इसका मतलब या तो एक्सेलरेशन रखा है या एक्सेलरेशन को ऑपोजिट कर दिया, दो ही चीजें करी हैं आपने। एक्सेलरेशन कुछ हिस्से में पॉजिटिव है, कुछ में नेगेटिव है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब वो कहता है पहले सेकंड में 0 से 6 आपकी वेलोसिटी हो गई, और उसके बाद आपने क्या किया, फील्ड को उल्टा कर दिया, माने रिटार्डेशन लगा दिया, लेकिन उस समय वेलोसिटी 0 नहीं होगी। आपने सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट याद रखना है कि 0 से 1 सेंटीमीटर मतलब 1 सेकंड चलने के बाद उसकी वेलोसिटी क्योंकि 6 हो चुकी है, तो वापस करने के बाद भी इट विल टेक सम टाइम टू रीच 0, और फिर ये वापस चलेगा। बस इतनी चीज अगर आपने समझ ली है तो इस क्वेश्चन में कुछ खास नहीं है। एक्चुअली होने वाला क्या है, अब देखिए हमारे पास बॉडी ऐसे है, यहां पर एक पॉइंट पे पहुंचेगी, फिर बॉडी वापस आ जाएगी। अब देखिए हम इन पॉइंट्स को नाम दे रहे हैं। शुरुआत कहां से हुई, t=0, यहां पर v 0 है। फिर क्या हुआ, t=1, वेलोसिटी 6 होगी। इसके बाद आपने क्या किया, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया। अब वो पॉइंट C तक चलती जाएगी, अब वेलोसिटी 0 हुई है। लेकिन इस पूरे में देखो कितना टाइम हुआ, 0 सेकंड से 1 से 2 तक। अब उसके बाद 1 सेकंड और बॉडी चल रही है, तो लास्ट में बॉडी वापस आके यहां पहुंच जाएगी। इसकी वेलोसिटी यहां -6 बताई गई। तो इस पूरे में A टू B में एक एक्सेलरेशन है, B टू C की जो एक्सेलरेशन है वही C टू D में है, जबकि वेलोसिटी A टू B में पॉजिटिव है, B टू C में भी वेलोसिटी पॉजिटिव है, लेकिन 0 होते होते रिटार्ड करती है, और D पॉइंट पर आने के बाद वेलोसिटी माइनस बनती है। तो एक्सेलरेशन हम सबसे पहले निकालते हैं। आइए, A 6/1, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि 6 से 0 1 सेकेंड में। अब हम अलग अलग डिस्टेंस निकालते हैं। आइए, पहली जर्नी AB का डिस्टेंस हाफ AT², 3 मीटर। अब सेकेंड जर्नी के अंदर हम लगाते हैं BC हाफ AT²। ये मैंने फॉर्मूला VT माइनस हाफ AT² लगाया है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, फॉर्मूला जो बहुत काम आता है जहां पर फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है। उसकी वैल्यू भी आ रही है 3 मीटर। और फिर C से D में आपके पास हाफ AT² लगा के, अब ध्यान देना, CD में हमारी डिस्प्लेसमेंट माइनस में है। अब अगर डिस्टेंस निकालेंगे तो 3 + 3 + 3 होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो 3 + 3 -3 होने वाला है। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम 3/3 आएगा, और स्पीड अपॉन टाइम विल बी 9/3। इज इट क्लियर? दिस इज। अब इसी क्वेश्चन को मैं नॉर्मली आपसे कहा करता हूं कि ऐसे क्वेश्चन को आप ग्राफ से करने की कोशिश करें।
आइए, इसी का हम ग्राफ बना दिया। अब देखिए ग्राफ में हमने क्या किया, वीटी ग्राफ बना दिया। वीटी में 0 से 1 देखिए वेलोसिटी बढ़ रही है, और उसके बाद हमारे पास वेलोसिटी ए के बाद ए से बी 2 सेकंड तक 0 बनती है, और बी से सी फिर वेलोसिटी -6 बन रही है। आइए अब हमने क्या करना है, देखिए हमने SOA बेसिकली क्या कर रहा है, OA के नीचे वाला एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इसका 1 है, हाइट 2 है, सॉरी 6 है, तो हाफ 1 इंटू 6 3 मीटर। इसी तरह हम हाफ AB निकाल सकते हैं विच इज ऑल्सो 3 मीटर, एंड हाफ BC निकालेंगे एरिया विच इज 3। तो अब आप निकाल सकते हैं डिस्टेंस वाइज क्या करेंगे, तीनों ऐड हो जाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वाइज तीनों एक एक करके माइनस हो जाएगा लास्ट वाला BC। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिस्टेंस और स्पीड निकालने का रास्ता हमने कर लिया। आई होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो चुका होगा। एक्चुअली सिर्फ इतना ही है, ये मैंने क्वेश्चन आपको इसके लिए दिया कि आप समझ लें कि थोड़ा क्वेश्चन कभी टेढ़ा भी हो जाता है, लेकिन आप ग्राफ की मदद से करेंगे क्वेश्चन बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे, इसको यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट, और हम इसके बाद मिलेंगे आपसे कल अगले नए वीडियो में। और अब हमने क्या करना है, डे 5 के अंदर वी विल स्टार्ट द लॉज ऑफ मोशन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।